अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियो, कैसी हो मेरी जानती हो? टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, लव यू हो गया। चुम्मी मेरी तरफ से आपको हो गई कुड़ियों। समझ आई? नहीं आई? आड़ी में नहीं है जी, बड़ा समझाती हूँ आप लोगों को। ओह माय गॉड, टिकट भाई लास्ट हो गया लुड़कियों। चलो जी, चश्मा हम ले आए हैं अपना। अब इसके साथ ही बैठ बैठ के ज़रा बात किया करेंगे, और भी प्रॉप्स लाऊंगी। ऐसे ही बैठ के हम ज़रा राजो न्याज किया करेंगे, समझे? चलो जी, बढ़ते हैं। कहते हैं मोहब्बत, हर किसी से मोहब्बत का तकाजा ना किया कर। अगर करता है मोहब्बत तो दिखावा ना किया कर। तो रख पाबंद अपनी निगाहों को किसी एक पर। हर शख्स से मोहब्बत का इरादा ना किया कर। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। जब हम छोटे थे ना, तो टीवी पे कोई मुशायरा वगैरह चल रहा होता था, तो हमें ऐसे लगता था ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आता। अब जब बड़े हुए, यकीन मानो, अब तो हमें हंसा भी आता है और याद भी आते हैं कि अच्छा ये इसलिए बोल रहे होते थे। मतलब उसकी शायरी का हमें पता नहीं था ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ें नहीं है, समझ नहीं आती थी। अब समझ आती है कि ये अपने महबूब के लिए या किसी अपने के लिए या अपनी प्यारी प्यारे किसी के लिए बोल रहे होते हैं। तो वफा की बातें कर रहे होते हैं ज़्यादातर। हाँ हाँ हाँ, वफा। हाँ, सही आता है नाम सुन के, वफा। कौन किससे वफा करता है? इसी पे एक शेर आप भी लिख दें, ठोक दें आज वफा पे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और जनाब, अगर आप मेरे भेती हैं तो मैं भी आपका ही भेती हूँ। मेरी ज़बान मत खुलवाओ, मैं इज्जत करता हूँ, अपनी इज्जत का मान मत तोड़वाओ चचा जान। तो जनाब, जो बाबा जी हैं वो मुसलसल बीना आपा को कॉलें शाले शायद किए जा रहे हैं। मुसलसल वो कॉलें करके इन लोगों को अंदर खाते समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ज़बान मत खुलवाओ, यकीन मानो मैं तुम लोगों पे भी रस्कन दे दूंगा। तो अगलों ने ठा फा ला फा करके ये कहा है कि चचा जान, ये डीडी फरमा रहा है, चचा जान। आगे चलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि असल कहानी है तो है क्या। अब यहाँ पे होता क्या है, डीडी ना बहुत टाइम से रिएक्शन वगैरह दे रहा है, रिव्यू रिएक्शन जिस तरह से भी वो करके उसका अपना एक तरीक़ाकार है, ठीक है, वो कर रहा है। और कुछ वो सितारा मुखालफिन और उनके खुद के भी मुखालफिन जो हैं उनको भी जवाब दे रहा है। अब हुआ क्या है, बाबा जी मुसलसल ना मतलब वीडियो शीडियो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो बीना को कॉल कर करके कह रहे हैं, तंग कर रहे हैं, बल्कि तंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको समझा दो, इसको समझा दो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अगर इसने मेरे सपोर्टर्स पे या मेरी बहू पे या मेरे बेटे का नाम लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आगे फिर डीडी ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ मैं, जिमें तू किसी के कंट्रोल च नहीं ना, मैं भी उन किसी के कंट्रोल च नहीं। मेरी माँ को कॉल करना बंद कर दो। अब बाबा जो है, ये देखो हैं कि हम लोग कुछ कहें ना कहें, गलत नाम भी नहीं लेते, फिर भी माओ बहनों, मरे हुओं को, जिंदा को, सबको गालियाँ देते हैं। वो गंदी गलीज वाली गालियाँ देते हैं। लेकिन जब आई है ना बात भतीजे पे, और भतीजा सामने है, तो जाहिर सी बात है उसका भी अब रिएक्शन चैनल है, तो ये वहाँ पे बैक पे बात कर रहा है। क्यों? अब हिम्मत नहीं है। मैं ये नहीं कहती आप गलत बकें, ये अच्छी चीज़ नहीं है, मैं नहीं इन चीज़ों के सपोर्ट में। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप नॉर्मल तरीके से खुद आके बात कर लें, तरीके से बात कर लें। लेकिन नहीं, बिहाइंड द कैमरा उधर जो है पहुंचे हुए हैं और मुसलसल कॉल पे कॉल, धमकियों पे धमकियां इन लोगों को दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे डीडी का जो कहना है वो ये है कहना कि भाई खुल के सामने आ, तू क्या मुझे धमकियां दिलवा रहा है कि मैं रिएक्शन दे दूंगा और मैं आएँ बाएँ शाएँ कर दूंगा। आ तो सही,
आ तो सही, तू बोल तो सही, तू होता कौन है मुझे ये धमकियाँ दिलवाने वाला, अंदर खाते से मुझे चुप करवाने वाला? मैं तो नहीं चुप हूँगा। और तो और जो जिनको तुम बेटियां कह रहे हो वो तो तुम्हारी मतलब भतीजी हो गई सितारा, उस पे और तुम्हारी वाइफ पे और हम लोगों पे वो रिएक्शन देते हैं, मैं उन्हें दे रहा हूँ, और तुम जो हो मुझे पीछे से बैठ के जो है इस तरह से धमकियां दिलवा रहे हो और कॉल पे कॉल किए जा रहे हो। अब होता क्या है डीडी कहता है कि मुझे चुप करवाने की कोशिश की जा रही है और मुझे कहा जा रहा है कि मैं वीडियो मत बनाऊं, और फिर चाचा जो है बार बार धमकी दे रहा है मेरी माँ को। क्यों आपके वालिद को क्यों कॉल क्यों नहीं करता? आपके वालिद के लिए तो वो बड़ी दुआएं कर रहे होते हैं और कहते हैं मेरी बात हुई है, अभी बात हुई है, कल बात हुई है, परसों बात हुई है, और आपके अब्बू जान हैं भी वहाँ पे, तो अपने अब्बा मतलब आपके अब्बा को कॉल क्यों नहीं कर रहे? मतलब बीना जो उधर बैठी है तो उसको क्यों मतलब प्रेशराइज कर रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है कि अकबर साहब को नहीं बल्कि बीना, भाई अकबर और बीना, ये मेरी अगली वीडियो में ना ज़रूर आप लोग वॉच कीजिएगा, आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। ऐसे 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 वाली वीडियो के बारे में बात करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। हाँ सच्ची मैं तो बड़ी हंसी हूँ। वो है टॉपिक थोड़ा सा लंबा, अब इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूँगी, अगली वीडियो में कवर करूँगी ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि भाई मेरी माँ को ये कॉल करके धमकियाँ दिलवा रहा है और मुझे चुप करवाने की कोशिश कर रहा है। चाचा कहता है कि मेरी बेटी का नाम ना लो और ना ही मेरी मतलब बहू का नाम लो। बेटी कौन है जनाब? वो जो सितारा मुखालफिन हो गए या डीडी वाले हो गए, उनके जो मुखालफिन हैं जो उन पे वीडियो बनाते हैं, ये उनको उनके बारे में कह रहे हैं कि वो मेरी बेटियां हैं, उनको मत छेड़ो, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं बाबा कहता है कि सलमा अस्कर वगैरह का भी नाम ना ले और मेरी जो सपोर्टर हैं उनके बारे में भी नाम ना ले। अगर इसने नाम लिया तो फिर मैं तेरे पे भी वीडियो बनाऊंगा। मतलब बीना पे भी वीडियो बनाएगा, डीडी पे भी वीडियो बनाएगा। ये उनको प्रेशराइज कर रहा है, उनको कह रहा है। डीडी कहता है कि कॉल करनी है तो मुझे करो ना, मेरी माँ को जो है क्यों प्रेशराइज कर रहे हो और क्यों उससे बातें मतलब उसे क्यों धमकियाँ दे रहे हो? इतना तकलीफ़ हो रही है तो पहले अपनी सपोर्टरों को चुप कराओ, उनकी ज़बान बंद करवाओ। वो इतना बुरा बोलते हैं हम लोगों को, इतना ज़्यादा गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन भाई आप जो है उनको चुप नहीं करवा रहे और मेरे पास आ रहे हैं, मुझे धमकियाँ दिलवा रहे हैं। कहता कि मेरी माँ को इस बाबे ने इतना तंग किया कि 12 बजे से कॉल करना शुरू हुई, 2 बज गए और उसके बाद जो है कहता कि हम लोग सोए हुए थे। जब मैं उठा और मैंने कहा कि क्या हुआ है, आप इतनी कॉलें क्यों कर रही हैं, सब खैर है? तो मेरी माँ ने कहा कि बाबा जो है वो इतनी कॉलें कर रहा है, मतलब गुलाम साहब का कहा कि वो तुम्हारा चाचा जो है इतनी कॉलें कर रहा है, इतनी कॉलें कि मैं क्या बताऊं। वो कहता है कि ये मेरे पे बात ना करे वरना मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि फिर ये जवाब देता फिरेगा, या जो जिस तरह की बाबा की है नेचर उस तरह से उसने कहा है कि भाई तुम लोग फिर मुझे चुप नहीं करवा सकोगे। अब ये कहता है कि मेरी सुनो बात, साजिद पे तुम बात करना छोड़ गए थे ना, हैं? और बाकी तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ धमकियां देते हो मेरी माँ को या मुझे, सिर्फ धमकियां देने तक हो। साजिद का तुमने क्या बिगाड़ लिया है? तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ लिया, क्योंकि साजिद ने जब केस की बात की है, साजिद ने केस की बात की है, हमने तो नहीं सुना। कहते हैं साजिद केस की बात बाबा ने की है, साजिद ने नहीं की। साजिद ने वीडियो ही नहीं बनाई, बल्कि उसने तो वीडियो ही नहीं बनाई। इस वीडियो के बाद बाबा ने ही बात ये निकाली थी और बाबा ने ही जो है दोबारा भी यही इल्ज़ाम साजिद पे डाल दिया कि ये उसने कहा है। ये बात जो है केस वाली, ये बाबा ने खुद अपनी वीडियो में की थी। सही है जी, उसने कहा तुम लोगों ने केस किया है ना, बाकी बातें मैं वहाँ पे आऊँगा, आमने सामने बैठ के करूँगा, राज निकालूंगा। ये वाली बात की थी बाबा ने, और उस पर जो है रिएक्शन दिया था आज़म भाई ने, ठीक है, और हमने भी दिया था, मैंने भी दिया था। तो खैर यहाँ पे होता क्या है कि डीडी कह रहा है कि साजिद था, साजिद की ने जो है केस की बात की तो ये बाबा चुप हो गया, अब उसका नाम तक नहीं लेता, क्योंकि ये सब पैसा बचाना चाहते हैं। ये मतलब उससे काउंटर नहीं करेगा, वकील नहीं करवाएगा, पैसा नहीं लगाएगा। अगर जो है मतलब
ऐसे ही जो मतलब 1 रुपया भी अगर इनसे खर्च हो जाए ना तो ये करिश्मा होगा, ये कभी भी रुपया कभी भी खर्च नहीं करते। और कहा कि ये सिर्फ ऐसे ही मतलब तड़ियाँ लगाना जानते हैं, धमकियाँ देना जानते हैं, सिर्फ ज़बानी कलामी ये बाबा है। बाकी इन्होंने कहा कि 1 रुपया खर्च नहीं करता, इसलिए तो चुप हो गया है, ज़्यादा डिबेट या ज़्यादा बात साजिद से नहीं कर रहा ऐसी वैसी। ठीक है जी। तो ये क्योंकि रुपया एक भी नहीं लगाते। बाकी उधर दूसरी साइड पे जिनको ये बेटियां कहता है अपनी सपोर्टर को, वो सितारा पे, साजिद पे, हम पे गंदी वीडियो बनाते हैं, डेली वो नए इल्ज़ाम लगाते हैं। ये क्यों नहीं वहाँ पे बोलता हमें दुश्मन और उन्हें बेटियां कहता है ये। तो चाचा जी मुझे कॉल करो ना। मुझे कॉल क्यों नहीं करते, बताऊं क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम डरते हो कि मैं तुम्हारी बातें रिकॉर्ड ना कर लूं, क्योंकि मैं भी तुम्हारा भतीजा हूं भैया। जैसे आप चीज़ें अपने पास प्रूफ के तहत रखते हैं, चीज़ें जो हरकतें करते हैं वही मैं भी कर सकता हूं। तो इसलिए आप मुझे कॉल नहीं करते। तो ये काम तो बीना भी कर सकती है कि नहीं? बीना आप वो भी तो कर सकती हैं ना ये वाला काम, रिकॉर्डिंग वाला। तो खैर यहाँ पे ये कहता है कि ये मेरे से डरा हुआ है कि मैं रिकॉर्डिंग ना कर लूँ, मुझे कॉल नहीं करता, ये मेरी माँ को करता है। हाँ भैया, मुझे इसलिए नहीं करता, मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, और बाकी जो करवाना है करवा लो, जो करना है कर लो, जो करवाना है करवा लो, मैं तेरे से नहीं डरता। यहाँ पे डीडी कहता है कि दो ना रिएक्शन मेरे पे, दो ना। मैंने आपका नाम तो गलत नहीं लिया था ना। वो कहता है भाई मुझे रिएक्शन खेलने दे, मैं नाम भी गलत नहीं ले रहा, मैं रिएक्शन दे रहा हूँ ना, तो तू चुप करके सुन। बाबा के अंदर नाम मेरा हाजमा खराब है, मैं नहीं सुन सकता। और नहीं यार, मेरे च इन्ना जोर नहीं है कि हुण मैं तेरियां भी गल्लां सुना। समझ आ रही है ना? वो ये कहना चाह रहे हैं कि यार मेरे से नहीं होता, मैं तेरी भी बातें सुनूं, भाई अपने की भी सुनूं, ज़माने भर की भी सुनूं। एक बात बताऊं, आपको क्यों सुननी पड़ रही है? क्योंकि आप सुनवाते रहे। आप सुनवाते ना यहाँ पे कोई बोलता भी ना। आप लोग जब अपने गिरबान खोल के यहाँ पे रखेंगे ना तो लोग बातें करेंगे। आपने मुसलसल अपनी बीवी को टारगेट किया है। कभी आप सदके वारी जा रहे होते हैं और सदके वारी के साथ साथ जो है जूतों के हार पहना देते हैं। जी हाँ, उस औरत के ऊपर कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगाया। इंटरेक्टली ये बंदा अपनी बेटी के ज़ुबान बोल रहा है कि लव मैरिज है, बहुत इसके लिए पैसा, उम्र, ये वो सारा कुछ गवाया, इसके कहने पे औलाद को नहीं मिलता था, औलाद को भगाया, जो कि सरासर झूठ है। सारे एक ही हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। ठीक है जी, ये वाली चीज़ें। और उसके बाद जो है मतलब सारे इल्ज़ाम बीवी पे डालते हैं। तो ये जूतों के हार ही हुए ना, मतलब बच्चों से भी गंदा करवाया, खुद भी किया, और उसके बाद जो है सच्चे सुथरे बन के साइड से मुंह हाथ धो के और एक होके बैठ के देखे जी हम जैसा कोई अच्छा नहीं है इस दुनिया में। खैर यहाँ पे कहता है कि मैं तो आपका इज्जत से नाम लेता हूँ, मैं आपको गालियाँ नहीं देता। अच्छा जी, आगे जो इसने बोले हैं ना वो सुनो ज़रा। उसने कहा मेरी सुनो बात, मैंने नाम नहीं गलत लिया, और अगर आपने मेरे खिलाफ गालियों वाली कोई वीडियो बनाई तो मुझे फिर रोकने वाला कोई नहीं है और ना होगा। मैं लिहाज नहीं करूँगा, जिस ट्यून पे आप बात करोगे मैं भी उसी ट्यून में बात करूँगा, मैं भी लिहाज नहीं करूँगा। वो सितारा के सपोर्टर थे जो चुपचाप हो गए या खामोश हो गए या उन्होंने हल्का हाथ रखा, मैं तो हल्का हाथ नहीं रखूँगा, मैं तो रखूँगा तुन के। मैं तो चुप होने वाला हूँ नहीं, और ना मुझे तुम चुप करवा सकते हो। समझ आई? कहते हैं कि मुझे जो है हल्का मत समझो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरे पे गालियों वाली वीडियो ना बनाना जैसे लोगों पे बनाई है। मेरे पे रिएक्शन दोगे, मैं भी वैसे ही रिएक्शन दूंगा। मैं इज्जत से बात करता हूँ। जब आप लाइन क्रॉस करोगे ठीक है जी लाइन क्रॉस करोगे तो फिर जो है आप भी तैयार रहना। मैंने कुछ चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, मैं तुम्हारा दामाद नहीं हूँ या मैं कोई और नहीं हूँ। मैं हूँ और मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था डीडी के अंदर भी बाबे की रूह बसती है और बाबे के अंदर डीडी की रूह बसती है। अच्छा यहाँ पे ये कहता है लाइन क्रॉस की ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई
और बाकी मुझे सारा पता है, आप से रिएक्शन दिलवाए जाते हैं, आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है, फिर आप आते हैं रिएक्शन देते हैं, मुझे सारा पता है। और बाकी मैं जो है भतीजा हूँ आपका। जैसे आप कहते हो ना कि मैं भेती हूँ, तो मैं भी आपका भेती हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी बातें हैं। जैसे आप भेती हो वैसे हम भेती हैं। दही, दिमाग का दही ना बना के रखो हमारा, सुबह से जलील करके रखा हुआ है। कहते हैं इसने इतना दिमाग का दही करके रखा हुआ है कि कॉलों पे कॉलें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, पीछे बैठ के जो है इस तरह की चालें चल रहा है। बाकी कहता है कि रिएक्शन वाली जो मतलब उसकी सपोर्टर हैं बाबे की, सलमा की, उनको और सलमा को और मेरे बेटे को अगर कुछ कहा तो ठीक है जी, इस तरह से ये मुझे धमकियां दे रहा है। तो भाई कहता है अच्छा नहीं होगा, मैं तुम लोगों पे दूंगा। फिर डीडी कहता है कि असल में हुआ क्या है कि मैं जिस बंदी पे रिएक्शन दे रहा हूँ उसने की है सलमा को बात, और सलमा ने अपने ससुर को कहा है, और ससुर जो है मेरी माँ के पास पहुँचा है और कहता है कि इन लोगों पे रिएक्शन मत दो। कहता है मैं इस बात तक पहुँच गया हूँ। तो कहता है कि मैं अब आपका दामाद नहीं हूँ कि मैं कोई लिहाज करूँगा, एक्स दामाद, ठीक है जी। कहता है मैं आपका दामाद नहीं रहा, मैं भतीजा हूँ, हल्का सा फिर भी लिहाज कर जाता था लेकिन अब नहीं। और मैं साजिद भी नहीं हूँ जो चुप हो जाऊँगा रिश्तों को बचाने के लिए। वो तो रिश्तों को बचा रहा होगा ना, लिहाज कर रहा होगा, लेकिन मैं लिहाज नहीं करूँगा। और वैसे भी मैं तो छोटा अपने आप को कह के जान छुड़ा लूँगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, किधर गया मेरा चश्मा? ओ माय गॉड, डिगना नहीं है, डिगना नहीं है। सारा रोला कुर्सीदा, ये अगली वीडियो में आपको मिलेगा सारा कुछ। मैं आपका दामाद नहीं हूँ, वो सज्जू था जो चुप हो गया, मैं चुप नहीं हूँगा। जैसे आपके पास भेद हैं वैसे मेरे पास भेद तो भेद हैं, और मैं तो वैसे भी अपने आप को छोटा कह के जान छुड़ा लूँगा कि मैं तो छोटा था, आप ही बड़े थे ना, आप ही अपनी इज्जत रखवा लेते, आप ही अपनी इज्जत जो है बचा लेते। लेकिन नहीं, आपने तो अपनी इज्जत मेरे हाथों से तारो तार कर दी है, करवाई है। ओ माय गॉड, द कैट माय लास्ट हो गया, अब फंसा है बाबा, साला ये तो फंस गया, धोती खोल रहा है ऐसे, यही वाला डायलॉग है ना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये हाल है जी। वो कहता है मैं तो अपने आप को बच्चा कह के छुड़वा लूँगा, आप ही बड़े हैं ना, आप ज़्यादा अक्लमंद है ना, तो आप अपनी धोती बचा के रखें मेरे से। ये कहता है भतीजा उर्फ अपने ताया बाजान को। हाँ हाँ, बड़ी सीरियस कहानी चल पड़ी है लुड़कियों। अब देखते हैं आगे क्या होगा। धोती धोती ना धोती ना धोती। अच्छा जी। आगे मैंने कहा था ना कि डीडी है, चाचा भतीजा आमने सामने। कहता है कि इससे बेहतर है तुम मेरे से इज्जत करवाओ, ठीक है, और अपने काम से काम रखो। कहता है कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए। कहता है मुझे मत छेड़ो, ठीक है, और बाकी अगर मुझे छेड़ा तो आपका कुछ नहीं बचेगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। वैसे एक बात बताओ कि आपका पाकिस्तान आने का प्रोग्राम कहाँ तक बढ़ने गया, मतलब कहाँ तक रह गया? मैं बताऊं? चलो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मुझे बताओ कि आपका यहाँ आने का प्रोसेस जो था उसका क्या बना, या मैं भेद खोलूं या फिर मैं बताऊं? आप आ रहे हो पाकिस्तान या नहीं? वैसे आपके साथ क्या मामलात हुए ये फिर बात होगी। तो ये थी नाजरीन जुगतबाजी। मैंने पता है इन्होंने कुछ भी नहीं करना। एक दूसरे को बस ऐसे पीछे से बैठ के कॉल पे ही चुपचाप करवा लेंगे, बाकी ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। समझ आई? नहीं आई? मुझे भी नहीं आई बाजी, मुझे भी नहीं आई। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब बात करेंगे सितारा के व्लॉग की। जनाब सितारा का व्लॉग बस यही लिखा हुआ था, डेली रूटीन, और अपने गार्डन में थी, और सुबह सुबह पहले उन्होंने दिखाया कि बारिश का मौसम है, ठंडा ठंडा, ओए होए यम्मी यम्मी यम्मी। कैसे हो गया लुड़की, क्या हो गया तुझे? किधर है मेरा चश्मा? चश्मा पहनूं ना कुछ याद आ जाता है मुझे, माई मेमोरी लास्ट हो गया।
नहीं, यम्मी नहीं होता, मज़े का होता है। ब्यूटीफुल सक्सी सक्सी लाइव करके सेक्सी सेक्सी कमेंट ठोक दो, इस तरह होता है। समझ रही ना? अच्छा जी, यहाँ पे जो है ज़बरदस्त मज़ेदार सा मौसम उन्होंने दिखाया इस्लामाबाद का, और उसके बाद जो है बच्चों को स्कूल वगैरह भेज रही थी, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बाकी सितारा दिखा रही थी कि अम्मा क्यारी वगैरह बनवा रही हैं, और जैसे ही वो सोचती हैं कि मैं इसमें बीज लगाऊंगी, सब्जियां लगाऊंगी, वैसे ही मौसम जड़ करके आ जाता है। वो जैसे शानी नहीं कह रही थी, ओह माय गॉड, लाल लाल झड़ बने हुए हैं, मतलब के झड़ नहीं, बादल बने हुए हैं। तो वही बादल जो है वो बन जाते हैं, बारिश हो जाती है, तो इसलिए अम्मा फिर रुक जाती हैं। तो गमार कब लगेगी जी? गमार बीन्स बीन्स कब लगाएंगे आप लोग? बीन्स का मौसम आ गया है ना, गमार का भी आता है, इस मौसम में आता है आई थिंक। हाँ, खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि आज अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं अम्मी के साथ बैठी रही हूँ। 2 दिन का इनका ब्लॉग था जनाब, और इन्होंने कहा कि आज अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, ख़राब थी, तो मैं उनके साथ पहले तो बैठी रही हूँ, अब स्कूल में जा रही हूँ। पेरेंट्स को बुलाया गया है, और आयत पहले मतलब स्कूल थी, उनको लेके आए हैं साजिद, फिर उसके बाद जो है मुस्तफ़ा को लेके आए हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा के वाले से नीचे कमेंट 1-2 मैंने पढ़े, तो लिखा आ रहा था, वाह क्या खूब एक्टिंग करवाती हैं आप बच्चों को पढ़ाने की। यार देखो ज़रा, सुनो ज़रा, मैंने कहा है ना, इन्होंने एक टाइम ऐसा आना है, मतलब दिमाग सोचो ज़रा, कि वो कहते हैं कि ये सारा कुछ फेक है, बच्चों को नहीं पढ़ाते, ये इसकी उम्र इतनी नहीं है, इतनी 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 है, फिर ये जो है इसके पास सब्सक्राइबर भी फेक है, व्यूज़ भी फेक हैं, इसके जो है सारी आइडियाँ नीचे जो फिर रही होती हैं इसकी अपनी होती हैं, और उसके बाद जो है ये मतलब बिल्कुल गरीब गुरबा सी है, इसके पास कुछ नहीं है, फिर अचानक से कहते हैं इसके तो 10 बिजनेस हैं। फिर उसकी जो जायदादें गिनने बैठते हैं, फिर बैठी जाएंगे, गिनी जाएंगे, गिनते जाएंगे, और लाइन लगा देंगे। हालांकि उसका सारा कुछ सबके सामने ही है भाई, उसने ज़मीन ली, घर लिया, गाड़ी ली, सोना बनाया, और घर लिया, जो भी है सारा कुछ सबके सामने है, लेकिन और ज़्यादा जो निकाल के लेके आ रहे होते हैं उस पर भी हासा आता है। फिर हम कहते हैं वाह जी वाह, माशाल्लाह से छोटी सी उम्र में ज़बरदस्त तरक्कियाँ किए हैं, बहुत आगे गई है, तो अच्छी बात है ना। ये इसमें तो अप्रिशिएट फिर करने वाली बात है ना, कि एक वो दौर था 20 रुपए की दही लेने जा रहे हैं, 20 रुपए की जो है दूध लेने जा रहे हैं, पत्ती लेने जा रहे हैं, और एक ये दौर है कि वो सब में बांटती फिर रही है। अल्लाह ने इतना नवाजा है उसको, तो फिर तो अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। तो मतलब एक टाइम ऐसा भी आना, इन्होंने कहना कि जो है ना मतलब फेक है सारा कुछ, ये खुद भी नहीं है, ये इनकी डमी फिरी जा रही है, रिपोर्ट है एम फिरी जा रहे हैं। एक दौर ऐसा भी आने वाला है, मतलब हद है यार, उनके बच्चों के स्कूलों के पीछे पड़ गए भाई। वो माँ बाप हैं, वो तो खुद कहते हैं कि हम नहीं पढ़े लिखे, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो उन्हें अच्छे से पढ़ा रहे हैं। वो तैयबा के स्कूल भी गई हैं, वो उनकी भी रूटीन दिखाई है, बच्चों का भी दिखाया है सारा, मतलब हद नहीं है। मुस्तफ़ा के लिए कॉल मैसेज आ रहे हैं कि भाई ये जो है ना उससे स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है कि तुम एक्टिंग करो। क्या वाह, क्या एक्टिंग करवाई है, इस तरह से मतलब नीचे कमेंट लिखे हुए थे। हद है, वो इतना ज़हीन बच्चा है ना माशाल्लाह, बहुत ही ज़हीन बच्चा है। पकड़ गए उनको ऐसे, मतलब ये लोग बोली जा रहे होते हैं, अरे भाई आपको ज़्यादा परेशानी है, जिनकी औलाद है उनको परेशानी होनी चाहिए ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उनके बच्चे हैं, उनको मुस्तकबिल की टेंशन है, या आपको है? हद है। खैर यहाँ पे जो है सितारा और साजिद जो है जा रहे होते हैं, और कहती हैं कि तैयबा अभी तक नहीं आई, उनका कोई मतलब स्कूल का चल रहा है, और वहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहे थे, टीमें बच्चों की बनी हुई थी, कंप्यूटर वगैरह पे कुछ बता रहे थे, सिखा रहे थे, इस तरह से। तैयबा को भी सरप्राइज़ मिला, उसे नहीं था पता कि मेरी मामा ने आना है, तो माँ को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो खैर फिर उनको मतलब सितारा कुछ देर वहाँ पे रुकी, थोड़ी सी वीडियो भी बनाई, और उसके बाद वापस आ गए। तो मुस्तफ़ा ने जनाब डक
डक के लिए साजिद भाई ने और मुस्तफ़ा ने स्विमिंग पूल बनाया। निक्के निक्के चूचे हैं, वो टिके नहीं है वहाँ पे, उन्हें ऑलरेडी पहले से सर्दी लग रही थी, मौसम जो ठंडा हुआ था इसलिए वो पानी में टिके ही नहीं है। तो वैसे वो प्यारा सा बनाया छोटा सा डक के लिए ना, पानी वाला। तो वहाँ पे वो खेल रहे थे। फिर सितारा ने पालक और आलू पालक बनाई। ओए होए होए होए, यम्मी यार, बहुत ज़बरदस्त बनता है सालन आलू पालक। खैर उन्होंने तो बच्चों के लिए चिकन भी डाला हुआ था, हम तो चिकन नहीं डालते। खाली आलू पालक या खाली मेथी और आलू, ऐसा ज़बरदस्त बनता है ना, कमाल है कमाल। खैर हमने तो भिंडी बनाई हुई थी, भिंडी हजूर बनाई हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त। ओए होए होए, चस आ गई भिंडी खा के। तो आलू पालक भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़े के, ऐसा जायका होता है कमाल का। और ख़ास कर मैं जो बनाती हूँ ना, मैं मेथी और आलू मेथी जब मैं बनाती हूँ ना, वो भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, कमाल के बनते हैं। खैर मतलब वो आलू पालक वगैरह बनाई, खाना शाना बना रही थी। और उसके बाद जो है साजिद साहब ने थोड़ा सा व्लॉग बनाया। साजिद भाई ने कैमरा उठाया हुआ था और कहते हैं आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो कहते हैं कि आज मौसम ना बड़ा अच्छा है, तो काम करने का दिल करता है। जब मौसम सही नहीं होता, गर्मी होती है, धूप होती है, तो फिर काम करने का दिल नहीं करता। वाह, क्या बात की है आपने, वाह। ये किस मौसम की बात कर रहे हैं? जब आपने मौसम की बात की तो मुझे कौसर क्यों याद आई, ओ मेरी कौसरिया। खैर एक साजिद की कौसर है, एक हमारी कौसर भी है, कमेंट सेक्शन में होती हैं वो अक्सर। तो मुझे पता नहीं क्यों वो कौसर याद आ गई, जो वाकई मुंह बनाती है, कभी ही तो कभी आंखें निकाल के खड़ी होती है, गुच्छे के साथ खड़ी होती है, हमेशा डंडा चुप के खड़ी होती है। वैसे आजकल डंडा नहीं दिखाते साजिद साहब, ट्रोलिंग हो जाती है वैसे। तो मुझे वो याद आ गई, मैं क्या ये मौसम की बात की है ना, मौसम ने ली अंगड़ाई और फिर कौसर आई। लेकिन नहीं नहीं, यहाँ पे सितारा और साजिद थे। सितारा गार्डन में बैठी थी और मज़े से बड़े फ्री हो गए, अब बालों पे ऑयलिंग वगैरह की हुई और मज़े से जो है ठंडे मौसम में अपने गार्डन में पौधों की कटिंग शटिंग कर रही थी। क्या ज़बरदस्त मौसम था यार, क्योंकि यहाँ पे शदीद गर्मी पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं हम लोगों को हैं। तो खैर थोड़ी सी आंधी आई थी, मिट्टी छोड़ के चली गई हमारे घर। तो कल शाम को ये वाला मौसम हुआ था, यस। लेकिन वहाँ पे तो मिट्टी कम होती है इस्लामाबाद में। खैर ये जो है दिखाया, सितारा जो है पौधे वगैरह की कटिंग कर रही थी गार्डन में। और फिर उसके बाद जो है तैयबा भी वहाँ पे थी, मुर्गी वगैरह ने अंडे दिए, वो उठा रहे थे। आई थिंक एक मुर्गी अंडा मुसलसल दे रही है, हालांकि 3 लेके आए थे, एक मुर्गा और 3 मुर्गियाँ थी शायद, है ना, ऐसे ही लग रहा है मुझे। तो अंडा फिर लेके आए। फिर उसके बाद जो है सब्जियों में मतलब वो डक वगैरह भी खेल रही थी। साजिद उन्हें समझा रहा है, आ जाओ अम्मा नहीं छड़ेगी, फिर अम्मा तुम लोगों को कुट लगाएगी, अच्छे रहोगे, इधर आओ इधर आओ, उन्हें बुला रहा था। अच्छा था, रूटीन वाकई उनकी बड़ी ज़बरदस्त लगी मुझे, ज़बरदस्त ब्लॉग था, बहुत अच्छा ब्लॉग था। आपस में बच्चों के साथ खाना पकाना, गार्डन में इधर थोड़ी सी चहलकदमी हो गई, थोड़ी सी सब्जी दिखा दी, थोड़ा सा इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त था। घर से बाहर भी गए, तो इस तरह का जो है वो था। सितारा कहती है कि मुझे पौधों की कटिंग करके बहुत सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये लोग पुदीना वगैरह जो है वो उसकी कटिंग कर रहे थे। फिर हरी मिर्चों का कह रही थी कि आपने हरी मिर्चें वगैरह नहीं लेके आनी, क्योंकि हमारी माशाल्लाह से ज़्यादा हो गई हैं, अब मैं टोकरी लेके आऊँगी, फिर इसको भी हम तोड़ेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने पुदीना वगैरह तोड़ा वहाँ से। और अम्मी ने जनाब मतलब अम्मी भी नज़र आई, उन्होंने मेहंदी वगैरह सर पे लगाई हुई थी, उनकी तबीयत बेहतर लग रही थी दूसरे दिन, अच्छी तबीयत थी। फिर उसके बाद अम्मा भी वहाँ से टमाटर वगैरह लेके आई। क्या ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त है, कमाल है कि अम्मा जो है ना, उन्होंने सूखी मेथी जो थी ज़्यादा तादाद में हो गई थी, बड़ी हो गई थी, उसको काट के उसको सुखा के उसके जो धनिया वो हैं अपना पत्ते वगैरह हैं, वो सारे उतार के डिब्बे में डाल के रख दिए। अब वो आप शोरबे
वाला जो होता है ना, थोड़ा सा पतला सालन जो बनाते हैं वो हो गया, या दाल हो गई, या कोई भी आपको जो सूट करे, जो आपको सही लगे, उसमें आप थोड़ी सी वो मेथी लें सूखी हुई, और ऐसे करके ना ऊपर डाल दें। और सूखा धनिया, घर की खेती के मज़े ही कुछ और हैं, ज़बरदस्त हो गया है। खैर वो भी अच्छा लगा। और उसके बाद साजिद तरबूज वगैरह काट के अम्मा को दे रहे थे। अम्मा जो है अच्छे, वो कह रही थी, मेरा बड़ा दिल था खाने को, तो वो तरबूज वगैरह खा रही थी। फ्रूट ढेर सारे माशाल्लाह मौसम के फ्रूट आ गए हैं, तो वो भी लेके आए। तो उसके बाद जो है कलेजी वगैरह का सालन बनाया हुआ था दूसरे दिन सितारा ने, और वही मतलब मेथी डाल रही थी कलेजी के ऊपर ना। और फिर उसके बाद जो है मतलब वही मौसम वगैरह दिखाया, और इस तरह से खाना शाना खा रहे थे। और उसके बाद जो है गार्डन में भी दोबारा जाके बैठ गए, और इस तरह से अच्छा लग रहा था ये सारा कुछ देख के। ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ था इन लोगों ने। तो खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी, और अच्छा लगा ब्लॉग इनका, बहुत ज़बरदस्त था, और रूटीन भी अच्छी थी। बाकी बाबा के हवाले से अगर बात करें तो जनाब बाबा दे रहे हैं काफ़ी दिनों से इन लोगों को धमकियाँ, खासकर बीना को कॉलेज आ रही हैं डीडी के हवाले से कि इन्हों चुप करा दे, तेरा बाल है, ऐसे चुप करा। अच्छा, पहले जब डीडी वीडियो बनाता था ना, तो नजमा, आयशा और बाबा जो है वो आ जाते थे, और वो कहते थे कि ये जो है सितारा और अम्मा चुप करवाएं। तो अब आया ना सही, थोड़ा सा बेहतर, मतलब ये सही कदम है कि आप उनके वालिदैन को कह रहे हो। पहले ये सीधा इल्ज़ाम लगाते थे उन लोगों पे कि ये वो करवाते हैं। अब उनसे जब अनबन हो गई है, फिर अब इधर आ गए हैं, अब इनको कह रहे हैं। तो असल में होता यही है कि आपके बड़े जो होते हैं ना, वो आपके वालिदैन होते हैं। आप उनको बात करो अगर करनी भी है, पहले तो आप खुद करो, क्योंकि आप हैं ही आपस के लोग। तो अब जो है मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा डिफरेंस ये आया है कि पिछले साल मुसलसल जो है सितारा, अम्मा और साजिद पे ये लोग बोलते थे कि ये लोग वीडियो बनवा रहे हैं, ये लोग बनवा रहे हैं। और अब जो है बीना को कॉलेज जा रही हैं कि तुम इसको चुप कराओ। अब देखते हैं चाचा और भतीजा का आंकड़ा टाकरा चलता है या यहीं पे ठुस हो जाता है, खामोशी हो जाती है। तो क्या सूरत हाल बनती है क्या नहीं, क्योंकि डीडी ने तो सीधी सी धमकी दे दिया। उसने कहा कि अगर गाली वाली वीडियो बनाई तो फिर मेरा आप छोड़ देंगे, मैं लिहाज करूँगा। मैं भी आपका भेदी हूँ। वो और थे जो खामोश हो गए, जिन्होंने हल्का हाथ रखा। मैं हल्का हाथ रखने वालों में से नहीं हूँ रे बाबा। ये सूरत हाल चल रही है। चलो जी नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे तो इजाज़त, अभी मैं जाती हूँ। तो अगली वीडियो मेरी देखना ना भूलिएगा। फ़िलहाल बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा, गुड नाइट। नहीं, गुड मॉर्निंग भी तो होगी कहीं ना कहीं। खैर जो जो चल रहा है आपका वही हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। ओके बाय। शुक्रिया, दोपहर भी हो गया जी। तो